जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। आज के इस वीडियो का टॉपिक है जीएसएससी पंचायत सचिव एमएस वर्ड एमएस एक्सेल कंप्यूटर कौशल परीक्षा भाग 4। झारखंड पंचायत सचिव कंप्यूटर कौशल परीक्षा एमएस वर्ड, जिसमें अधिकतम अंक है 25। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए मार्ग निर्देशों एवं फॉर्मेट के अनुसार कृतिदेव 010 फॉन्ट टाइप सहित एमएस वर्ड का प्रयोग करते हुए औपचारिक पत्र का प्रतिरूपित करें। यानी आपको ये एक प्रश्न पत्र नज़र आ रहा होगा। इसमें बाएं तरफ आपको निर्देश दिया गया है और दाएं तरफ आपको जो भी दिया हुआ उसको आपको एमएस वर्ड में टाइप करना है। तो जैसे पहला जो निर्देश दिया हुआ ये कि फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, यानी यहाँ पे डेट दिया हुआ है, यानी आपको इस डेट को 12 साइज का फॉन्ट में लिखना है एमएस वर्ड में। उसके बाद आपको डबल लाइन स्पेसिंग देना है। उसके बाद फॉन्ट साइज 12 रखना है, फिर ये सेवा में लिखना है। उसके बाद सिंगल लाइन स्पेसिंग देना है। उसके बाद फॉन्ट साइज 12 देना है दोबारा से, और इस चीज़ को लिखना है, यानी कि डाकपाल महोदय, सरकारी भवन, रांची, झारखंड। उसके बाद फिर आपको डबल लाइन स्पेसिंग देना है। फिर फॉन्ट साइज 10 रखना है, जिसमें लिखना है विषय रजिस्ट्री पत्र प्राप्त ना होने की शिकायत। उसके बाद फिर आपको सिंगल लाइन स्पेसिंग देना है। फिर फॉन्ट साइज 10 रखना है उसमें। उसके बाद लिखना है आदरणीय मैडम सर। उसके बाद फिर आपको डबल लाइन स्पेसिंग देना है। उसके बाद फॉन्ट साइज 11 रखकर ये लिखना है कि डाकपाल महोदय का निवेदन के साथ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने 20 दिसंबर 2018 को अपने पिता के नाम एक पत्र रजिस्ट्री के द्वारा भेजा था, किंतु उसे 1 महीने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद सिंगल लाइन स्पेसिंग देना है। फिर फॉन्ट साइज 10 रखना है। फिर इस चीज़ को लिखना है, मैंने अपने गांव स्थित डाकघर से भी संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया था। वहां के डाक मास्टर ने बताया कि इस तरह का हमें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। रजिस्ट्री पत्र का रसीद नंबर 234 है, जो 20 दिसंबर 2018 को भेजा गया था। रसीद का फोटो स्टेट कॉपी पत्र के साथ संलग्न है। फिर उसके बाद डबल लाइन स्पेसिंग देना है। फिर आपको फॉन्ट साइज 11 रखना है और फिर लिखना है, आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल कर के मुझे मामले की वास्तविक स्थिति का अवगत किया जाए। फिर उसके बाद ट्रिपल लाइन स्पेसिंग देना है। फिर लिखना है, फिर फॉन्ट साइज 10 रख के लिखना धन्यवाद। फिर ट्रिपल लाइन स्पेसिंग देना है। उसके बाद फिर फॉन्ट साइज 10 रख के लिखना है भवदीय। फिर फॉन्ट साइज 10 रख के लिखना है क ख ग। फिर ट्रिपल लाइन स्पेसिंग देना है। फिर फॉन्ट साइज 10 रख के लिखना है संपर्क करने का पता आकाशदीप भवन, पतरातू रोड, रांची, झारखंड। दूसरा पार्ट एमएस एक्सेल का है, जिसमें अधिकतम अंक 25 मार्क है। इसमें क्या प्रश्न दिया हुआ देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों को एमएस एक्सेल सीट में सेंटर अलाइनमेंट में प्रतिरूपित करें एवं एमएस एक्सेल सीट में सूत्रों का प्रयोग करके परिकलन निष्पादन करें। तो इस चीज़ को हमें एमएस एक्सेल सीट पे लिखना है सेंट्रल अलाइनमेंट करके, और इसमें हमें योग, औसत और प्रतिशत निकालना है। और इसमें कुछ और 2 प्रश्न दिए हुए हैं। लिखा है कि पहला प्रश्न, प्रत्येक स्तंभ का शीर्षक नमूने के अनुसार प्रतिरूपित करें। सभी शीर्षक बोल्ड और कृतिदेव फॉन्ट 010 में होनी चाहिए। सेकंड है, वांछित सेल में योग, औसत और प्रतिशत सूत्र का प्रयोग करते हुए योग, औसत और प्रतिशत का परिकलन करें। यानी हमें योग, औसत और प्रतिशत निकालना है फॉर्मूला लगा के, यानी एक्सेल सीट में फॉर्मूला लगा के हमें इस चीज़ का निकालना है, योग, औसत और प्रतिशत। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट में हमें डेट डालना है, जिसका साइज 12 होना चाहिए। तो हम लोग एमएस वर्ड खोलेंगे और डेट को टाइप करेंगे। मैं तो कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को टाइप करना पड़ेगा कृतिदेव 010 फॉन्ट में। और इसका फॉन्ट साइज 12 है, तो सिलेक्ट करने के बाद इसको फॉन्ट साइज 12 कर देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है डबल लाइन स्पेसिंग। डबल लाइन स्पेसिंग है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, राइट क्लिक करके पैराग्राफ में जाके स्पेसिंग के अंदर में डबल सेलेक्ट करेंगे, ओके दबा देंगे। और दूसरा तरीका है, आप पैराग्राफ में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 2.0 को सिलेक्ट कर सकते हैं। 2.0 का मतलब होता है डबल स्पेसिंग, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप आपका जैसा इच्छा होगा वैसा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखना है। नेक्स्ट पॉइंट में हमें सेवा में टाइप करना है, जिसका फॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। तो हम लोग इसको टाइप करेंगे और इसका फॉन्ट साइज़ 12 कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल लाइन स्पेसिंग होना चाहिए, तो सिंगल लाइन स्पेसिंग कर देंगे 1.0, यानी कि उसका मतलब होता है सिंगल लाइन स्पेसिंग। यानी हर एक सेंटेंस का लास्ट में जाके हमें लाइन स्पेसिंग देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसको टाइप करते हैं। इसमें इसका फॉन्ट साइज 12 है। उसके बाद डबल लाइन स्पेसिंग है, तो कोई भी सेंटेंस का लास्ट में जाके हमें सिलेक्ट करना है और अपना कर्सर को रखना है और वहाँ पे लाइन स्पेसिंग दे देना है। इसके बाद दिया हुआ है फॉन्ट साइज 10 होना चाहिए, हमें विषय लिखना है, तो विषय हम लोग लिखेंगे। फिर इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे। इसका फॉन्ट साइज 10 दिया हुआ था, तो हम लोग उसको 10 कर देंगे। इसके बाद फिर से सिंगल लाइन स्पेसिंग देना है। फिर सेंटेंस के लास्ट में जाके कर्सर को रखेंगे और वहाँ पे सिंगल लाइन स्पेसिंग दे देंगे। इसके बाद आदरणीय मैडम सर लिखना है, तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसका फॉन्ट साइज जो दिया हुआ है हम लोग वो दे देंगे, यानी कि 10 दिया हुआ है तो हम लोग 10 दे देंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर से डबल लाइन स्पेसिंग देना है। फिर से हमें अपना कर्सर सेंटेंस के लास्ट में ले जाना है और यहाँ से 2.0 सेलेक्ट कर देंगे तो डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। फिर इंटर देना है और नेक्स्ट लाइन में जाना है और यहाँ पे फिर जो ये लिखा हुआ है इसको हमें टाइप करना है और इसका फॉन्ट साइज 11 रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 11 ही रहता है फॉन्ट साइज, तो उसको छेड़ने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद सिंगल लाइन स्पेसिंग दिया हुआ है तो वो हम कर देंगे सिंगल लाइन स्पेसिंग। उसके बाद इंटर दबाएंगे। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट पैरा लिखना है, जिसका फॉन्ट साइज 10 होना चाहिए। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट दिया हुआ डबल लाइन स्पेसिंग, तो फिर से हम लोग सेंटेंस के लास्ट में कर्सर को रखेंगे और यहाँ से डबल लाइन स्पेसिंग कर देंगे, यानी 2.0 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो डबल लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। फिर इंटर दबाएंगे, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट पैरा लिखना है, जिसका फॉन्ट साइज 11 होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ और इसके बाद ट्रिपल लाइन स्पेसिंग है, देखिए। तो कर्सर को लास्ट में ले जाऊँगा सेंटेंस का और यहाँ से 3.0 सेलेक्ट कर दूँगा तो ये ट्रिपल लाइन स्पेसिंग हो जाएगा। फिर इंटर दबाना है। उसके बाद धन्यवाद को टाइप करना है, जिसका फॉन्ट साइज 10 होना चाहिए। तो मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसका फॉन्ट साइज 10 करना पड़ेगा। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हर एक लाइन में अलग अलग फॉन्ट साइज़ दिया हुआ है, तो आपको लिखने के साथ साथ उसका फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप बाद में सोचेंगे कि मैं बाद में करूँगा, तो वो उसमें गलती हो सकता है। तो फिर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, भवदीय लिखना है, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसका फॉन्ट साइज 10 दिया हुआ है, 10 में कर दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाना है, उसका नाम देना है, यानी उसका नाम क ख ग है, तो मैंने दे दिया क ख ग। इसके बाद ट्रिपल लाइन स्पेसिंग है, तो ट्रिपल लाइन स्पेसिंग पहले से ही था तो अलग से देने का ज़रूरत नहीं है। फॉन्ट साइज में 10 कर दे रहा हूँ। इसका भी फॉन्ट साइज 10 था तो भी मैं 10 कर देता हूँ। इसके बाद हमें ट्रिपल लाइन स्पेसिंग देना है,
तो हमने पहले से ट्रिपल लाइन स्पेसिंग लिया हुआ था, तो हमें देने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा नेक्स्ट लाइन में। तो हम नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसको हम कॉपी करेंगे और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये हम लोग का हो गया पूरा लेटर राइटिंग वर्ड में। तो आप देख सकते हैं पूरा ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का MS एक्सेल के ऊपर में है, तो जिसका हमें कृतिदेव में लिखना है इसका टॉपिक को, यानी कि इसका हेडिंग को कृतिदेव में लिखना है। तो मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ हूँ ताकि हम लोग का काम इजी हो जाए। फिर हम लोग चलिए नेक्स्ट इनपुट करते हैं। तो देखिए मैं जो इनपुट कर रहा हूँ मैं इसमें टैब का इस्तेमाल करता हूँ इनपुट करने के लिए। इससे क्या होता है कि हम लोग का जो इनपुटिंग हो रहा है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, यानी कुछ भी सेल में इनपुट करें और टैब का इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। इस तरह से हम लोग इनपुट करेंगे तो हम लोग का इनपुट काफ़ी फास्ट हो जाएगा। आप जो भी सेल में दिया हो उसका 2-3 नंबर को एक बार याद कर लें और उसको इनपुट करते रहें, तो हम लोग का काम फटाफट हो जाएगा और हम लोग का टाइम इसमें काफ़ी सेव होगा। देखिए हमें इसमें टाइम सेव करना है क्योंकि आधा घंटा का ही एग्ज़ाम होगा और वर्ड और एक्सेल में ही आप लोग का टाइम ज़्यादा खाएगा। तो इसको आप जितना फटाफट कर सकेंगे उतना आप लोग के लिए फ़ायदा रहेगा। तो चलिए मैंने सारा डेटा इनपुट कर दिया हूँ, अभी इसका योग निकालना है। तो सबसे पहले हम सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे क्योंकि हमें पहले ही क्वेश्चन में बताया गया था कि सेंटर अलाइन करना है। तो पूरा डेटा को सिलेक्ट करने के बाद सेंटर अलाइन का बटन में क्लिक करेंगे तो पूरा हम लोग का रेंज सेंटर अलाइन हो जाएगा। उसके बाद हमें योग निकालना है, तो इसमें हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए इक्वल टू देंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और जिसमें 45 जो सेल लिखा है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर शिफ्ट दबा के राइट एरो को 67 तक लेके जाएंगे, यानी हमें 5 सेल सिलेक्ट करना है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबा देंगे, फिर उसको ड्रैग कर देंगे तो चारों रोज़ में पूरा फॉर्मूला ले लेगा। उसके बाद हमें औसत निकालना है, फिर इक्वल टू लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, एवरेज लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट डालेंगे। फिर उसी वैसे ही डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे, यानी शिफ्ट दबा के राइट एरो 67 तक, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर दबा देंगे तो हम लोग का औसत निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमें प्रतिशत निकालना है। तो सब्जेक्ट तो टोटल मार्क्स 100 का ही होता है सब सब्जेक्ट, तो अगर उस हिसाब से लेंगे तो 5 सब्जेक्ट का टोटल आएगा हम लोग का 500। तो योग तो दिया हुआ है, तो परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टू लिखेंगे, जो हम लोग का योग था यानी 331 उसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय लिखेंगे 500 और इंटू 100, जैसे कि हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं वैसे ही सेम करेंगे। इंटर दबा देंगे तो हम लोग आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो ये सब ले लेगा, पूरा सेल्स में फॉर्मूला ले लेगा। इस टेस्ट पेपर का अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोग को वहाँ पे भेज दूंगा इसका PDF फाइल, अगर आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।